सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 38वां सर्ग। 37 नंबर सर्ग में हमने पढ़ा कि जो अयोध्या निवासी वृद्धजन द्विजजन श्री राम के पीछे गए थे तो वो तमसा नदी के किनारे पहुंच करके रात्रि विश्राम किया और अर्धरात्रि में ही श्री राम तो आगे बढ़ गए और बाकी के जो नगर निवासी थे वो बेचारे सुबह उठ करके और अनेक विध पश्चाताप आदि करते हुए रोते बिलखते वो वापस अपनी नगरी में आ गए अयोध्या। अच्छा, एक बार बीच में उनके मन में ये भी आया था कि हम महाप्रस्थान करें, अपना जीवन ही दे दे, श्री राम के बिना तो वापस जाना नगरी में या जीना संभव नहीं है। लेकिन ये अभिनिवेश क्लेश ऐसा है कि वो विद्वानों पे भी आरूढ़ रहता है। योग दर्शन में भी क्या बताया, स्वरसवाही विदोषों पे तथारूढ़ो अभिनिवेश क्लेश। तो ये विद्वानों में भी रहता, तो उनको लगा तो सही लेकिन जल्दी से आदमी मर नहीं सकता है। या तो किसी पागलपन में, अज्ञान अविद्या में वो एक क्षण में कोई ऐसा निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी होश आवास है तो कोई भी प्राणी, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, वहां पर व्यास भाष्य में आया है कि कोई कीट पतंग भी मरना नहीं चाहता है। तो इसलिए इन्होंने, इनके अंदर आया एक विचार लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि नहीं भाई, ऐसे मरने से तो फिर एक पाप ही है ये तो शरीर को नष्ट करना। तो चलो वहीं चल के प्रतीक्षा करते हैं अयोध्या में, कम से कम 14 साल के बाद तो उनको देख पाएंगे, मर जाएंगे तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो हम कभी ऐसा मन में विचार आए व्यक्ति के कि भाई इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं या कहीं चला ही जाऊं, ऐसे जो विचार आते हैं तो उनको टालना चाहिए कि चलो भाई जो भी कष्ट आया है, परेशानी आई है, तो ये कुछ तो मेरे कर्माशय का फल होगा, तो इसको भुगत करके इस ऋण से उऋण हो जाते हैं। ये पता नहीं कब किया होगा कुछ, तो अपना ही किया हुआ मिलता है। ये तो कर्म फल व्यवस्था पे अटल विश्वास होना ही चाहिए हर व्यक्ति का। दूसरे का किया अपने को कभी नहीं मिलेगा और अपना किया हुआ कभी भी माफ नहीं होगा। दोनों बातें बिल्कुल अटल हैं। तो इस प्रकार इन्होंने आकर के अयोध्या में सब लोगों को भी शोक से पीड़ित देखा और इनको अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे चंद्रमा से हीन आकाश हो, जैसे जल से रहित समुद्र हो, और वहां पर कोई इनको आनंद, कोई खुशी, जिस नगरी में सब लोग प्रसन्न रहते थे वहां आज इनको सन्नाटा दिखाई दिया। तो ये हमने पढ़ा था। और उधर जो श्री राम हैं वो आधी रात्रि के शेष रहते हुए भी काफी दूर निकल गए अपने पिता की आज्ञा का अनुस्मरण करते हुए। तो वो उधर कहाँ पहुंचे ये हम आज पढ़ेंगे।
उससे पहले कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी प्रणाम हो। दीदी जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को लोग गंगा नहाते, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? ये तो जो नहाते हैं वही बताएंगे, मैं तो नहाती नहीं, मुझे क्या पता क्या फायदा होता है। गंगा नहाने से कौन सा पुण्य मिलता है? गर्मी मिट जाती है, शरीर पे कोई अशुद्धि हो, मल हो, वो हट जाता है, और जल साक्षात प्राण है, तो उसके सेवन से कई कुछ व्याधियां भी नष्ट हो जाती हैं। नेचुरोपैथी में पंचभूतों से चिकित्सा की जाती है, तो शरीर के पाप कटते हैं, मिट्टी से भी, जल से भी, अग्नि से भी, हवन करने से भी पाप कटते हैं, गंगा नहाने से भी पाप कटते हैं, मड बाथ लेने से भी पाप कटते हैं, खुले आकाश का सेवन करने से भी पाप कटते हैं। आपको किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए तब आपको आकाश का पता लगेगा। तो आपको नहाना है कि नहीं नहाना है, प्रश्न क्यों हुआ आपका? ये लोग अमावस्या आप लोग पूर्णिमा भी तो को बोलते नहाते हो हैं। हमें गंगा स्नान के लिए ले चलो, तो कौन से पाप काटने का इरादा होता है? आपने बोला था ना आप लोगों ने शिवरात्रि को जी गंगा स्नान करना है, तो क्यों जाना चाह रहे थे? इसका पुण्य क्या मिलता है? पुण्य क्या मिलता है इसका? मुझे क्या पता, जो नहाते हैं उनसे पूछो। दोष मिटना ही अपने आप में पुण्य है, तो आपको बताया ना दोष मिटते हैं। तो घर नहाने चलो से नहीं दूसरे मिलते? को दे दो अभी, है ना, आपका कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। कुतर्क वाले प्रश्न इस कक्षा में नहीं करना जी, जिज्ञासा वाले प्रश्न ही करने। ओम गुरु जी ओम। पिछली कक्षा में सांख्य दर्शन में पढ़ा गया था, देव योनि में 8 प्रकार के पुरुषों को रखा गया है, जिसमें से याक्ष, राक्षस और पैचास को भी रखा गया है। तो इस राक्षस, पैचास, याक्ष को क्यों रखा गया? इसे तो देव योनि में तो नहीं मानना चाहिए। राक्षस तो पता नहीं, पीछे के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ जैसे निरुक्त में भी, तो देवों से नीचे वाली श्रेणी में उनको माना जाता है। तो कई बार कालक्रम से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो आज जैसे हम निंदित अर्थ में ले रहे हैं उस अर्थ को, तो हो सकता है कि कभी वो उतना ज्यादा निंदित ना रहा हो। ऐसे भी स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि देव का अर्थ है देने वाले, तो यहाँ पे राक्षस और याक्ष ये तो रक्षा करने वाला हो जाएगा। ये तो रक्षा तो करते नहीं है, हमें तो परेशान ही करते तो हैं। वो तो नहीं, देखो ऐसा है, राक्षसत्व और देवत्व हम सब के अंदर होता है। तो हम अब आपको हम अच्छा कहें कि बुरा कहें, दोनों है ना। आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर ही होते हैं। इसलिए तो चित्त की 5 भूमियां बताई ना महर्षि पतंजलि जी ने। तो हमारे अंदर कुछ तो दोष होते हैं और कुछ तो गुण होते हैं। तो राक्षसत्व वहां तो खैर एक अलग योनि ही बताई है, जिनमें पुण्यों का लेश मात्र भी नहीं रहा, तो उनको तो फिर एक अलग योनि में जाना होगा। तो उनका वायवीय शरीर बताया है वहां पर, भौतिक शरीर नहीं है वो। और देवों का तेजस योनि बताया है। लेकिन थोड़ा जो असुरत्व है वो हम सब के अंदर ही होता है। तो हम आप ये नहीं कहेंगे कि वो तो खराब ही होते हैं, तो कहीं कहीं वो भी ठीक काम आ जाता है। जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, विवेक पूर्वक काम, विवेक पूर्वक क्रोध, विवेक पूर्वक लोभ, तो फिर वहां उनकी दिशा को बदल दें तो वो फिर नुकसान नहीं करते हैं, फायदा करते हैं। विवेक पूर्वक काम क्या करेगा? मोक्ष आदि की कामना करेगा, फिर वो ऐसी अस्थिर चीजों की कामना नहीं करेगा। अगर विवेक होगा तो वो भी कामना ही है, लेकिन उसको हमने कामना इस शब्द से नहीं कहा। फिर उसको भक्ति, जिज्ञासा, अभीप्सा वो संज्ञाएं दे दी है, तो वो ही फोर्स, शक्ति तो एक ही है ना। और विवेक पूर्वक क्रोध जब करेगा तो उसको फिर हमने मन्यो नाम दे दिया।
तो साधक अपने अंदर थोड़ा सा भी दोष रहने नहीं देगा, उनके ऊपर पूरा अटैक करेगा। जैसे क्रोध में बाहर वालों पे, दूसरों पे अटैक करता है व्यक्ति, जब वो विवेक पूर्ण होगा तो अपने दोषों पे, बुराइयों पे अटैक करेगा एक एक को। जैसे आप लेट आते हो, मैं रोज बोलती हूँ भाई लेट नहीं आना, तो ये राक्षसत्व है और आप उसका पोषण कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि भाई इस दोष के कारण और मेरे को रोज आना सुनना पड़ता है, तो मैं तो सुनने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं तो बहुत महान आत्मा हूं। तो अगले दिन से वो इसको हटा देगा, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है। बस इतना ही, अपने कमरे से यहाँ तक एक तो धीरे धीरे आते हैं, चींटी की तरह से हालते टहलते बुजुर्गों की तरह, और उसी में दौड़ के आ जाएगा तो खत्म, प्रमाद, आलस्य। तो ये हमारा पीछा करते हैं। तो कहीं विवेकपूर्ण उनको करें तो फिर वो शक्ति एक ही है, तो वो हमारा फायदा भी कर देते हैं। नहीं विवेकपूर्ण करें तो नुकसान, अच्छी चीजें भी नुकसान करती हैं। तो विवेक की हर जगह आवश्यकता है। विवेकपूर्ण विष भी कई रोगों को समाप्त करने वाला होता है, दवाइयां बनाई जाती हैं विष से भी। और अविवेक से आप बहुत सारी खीर भी खा जाओगे ना एक पतीला भर के, तो वो नुकसान ही करने वाली है। फिर अमृत भी विष का ही काम करेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों बनाई, तो भगवान की सृष्टि है, उसने विविध चीजें बनाई हैं। अब नीम भी उसी ने बनाया है, बबूल भी उसी ने बनाया है, आम भी उसी ने बनाया, गन्ना भी उसी ने बनाया। तो कुछ ना कुछ तो उनके प्रयोजन होते हैं, कुछ के तो हम जानते हैं और कुछ के तो हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो वहां हम ये कहेंगे कि भाई ये भगवान की सृष्टि अनंत है, और अनंत को, अनंत का स्वरूप इसी रूप में अनंत है कि उसको कोई जान नहीं सकता है, कोई कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो। स्वामी दयानंद जी से भी पूछा किसी ने कि आप अपने आप को प्रामाणिक पुरुष मानते हैं कि अप्रामाणिक। तो बोल, जिन विषयों को जानता हूं उसमें तो विद्वान हूं, प्रामाणिक हूं, जिन विषयों को नहीं जानता हूं उसमें विद्वान नहीं हूं। तो ये हम सब की स्थिति होती है। शंकराचार्य जी कितने महान पुरुष थे, पर क्योंकि वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, फिर सन्यासी हो गए, सन्यास ले लिया उन्होंने बचपन में ही। तो अब उनको जो गृहस्थ की जो बातें हैं तो उनको पता ही कैसे हो सकती हैं, तो उस विषय में तो वो विद्वान नहीं है। तो इसलिए मंडन मिश्र की पत्नी ने ऐसे प्रश्न पूछ लिए उनसे जिनको वो जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इस विषय में तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा जीवन तो एक अलग दिशा में रहा है बचपन से। फिर भी यदि आपसे शास्त्रार्थ करना है तो मैं इसको सीख करके दोबारा इस विद्या को तब आपके पास आऊंगा शास्त्रार्थ करने के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तो बड़े मतलब महान आत्मा थे, वो ऐसे नहीं कह सकते हैं, पर उनके जो आसपास वाले रहे होंगे हमारे जैसे लोग, तो वो जरूर चिढ़ गए होंगे कि भाई कोई एक महिला और इतने बड़े विद्वान का, हमारे गुरु का अपमान कैसे कर सकती हैं। वो मतलब उसी को अपमान मानते हैं ना, कि भाई उनको ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए थे ताकि हमारे गुरुजी विजयी हो जाते। तो फिर उन्होंने वहां से ये चलाया होगा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो पढ़ें तो उनकी जीभ काट दो, सुने तो कान में शीशा भर दो, बोलें तो जिह्वा को काट दो, ऐसे ऐसे जो शब्द मिलते हैं। तो ये शंकराचार्य जी जैसे प्रामाणिक पुरुष कभी भी ये नहीं कह सकते हैं। अगर वो ऐसा उनका मंतव्य होता तो क्या वो अपने शास्त्रार्थ के जज के लिए किसी महिला को नियुक्त कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं करते। इसी से ही पता लग रहा है कि मंडन मिश्र के साथ जो उन्होंने शास्त्रार्थ किया उसमें जज के रूप में किसी महिला को स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे ही पता लग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो कोई ऐसा नहीं मानते थे कि महिलाएं पढ़ें कि ना, कि पुरुष पढ़ें कि ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो बड़े से बड़े विद्वान भी सारी की सारी सृष्टि के रहस्यों को नहीं जान सकते। तो क्यों उसने
पिशाच योनि बनाई, क्यों राक्षस बनाई, क्यों देव बनाई, तो इस क्यों का उत्तर पूरा पूरा नहीं मिल सकता है। तो ये तो वो ही जानता है। सृष्टि की रचना है बस। किसी के मन में आएगा कि इतनी प्रकार के विविध प्रकार के फूल क्यों बनाए। तो अभी तो आपने सारा वैविध्य देखा भी नहीं है, आपने तो भारत के ही फूल देखे होंगे, विदेशों में और अलग तरह के फूल हैं, तो वो उसकी विशेषता है। तो उन्होंने क्यों बनाया ये प्रश्न नहीं हो सकता है। ईश्वर की महिमा ईश्वर ही जान सकता है। हम यदि कहें कि ऐसा क्यों बनाया, ये क्यों वाला जो प्रश्न है इसका कोई उत्तर दे नहीं सकता है, आज तक नहीं दे पाया। तो इसलिए तो छोटे बच्चों से माँ बाप परेशान होते हैं, क्योंकि वो हर बात में क्यों लगाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको कितने भी उत्तर दे दो। एक छोटी सी वो गुड़िया है, मेरे से पूछेगी आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा फेज 1 में। फेज 1 में क्यों रहते हैं। मैंने कहा स्वामी जी ने बोला। स्वामी जी ने क्यों बोला। फेज 1 में कहाँ रहते हैं। मैंने कहा डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्यों रहते हैं। अब बता, कोई उत्तर ही नहीं है ना। हर चीज के पीछे वो क्यों कहते हैं। तो ऐसे जो बाल बुद्धि के भी हमारे जैसे लोग होते हैं, तो वो सृष्टि में हर चीज को देख के कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया। तो कुछ का तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये इसलिए किया होगा, कुछ का नहीं लगेगा हमें पता। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग होगा जरूर। कांटों का भी सदुपयोग होगा ना कुछ तो। तो ये एक प्रश्न उठ सकता है, भगवान जी ने गुलाब के पौधे पे कांटे क्यों लगाए। एक तरफ इतने मुलायम इतने सुंदर फूल लगाए, तो कांटे क्यों लगाए, उसकी क्या जरूरत थी। तो फिर कोई उसका उत्तर देगा वो फूलों की रक्षा के लिए ही लगाए, नहीं तो कोई भी फटाफट तोड़ लेते। तो तोड़ना है, वो कांटे से भी कहाँ डरता है, तोड़ ही लेता है यद्यपि। तो और भी कोई प्रयोजन उसका रहा होगा, एक मैसेज भी उससे दिया होगा हमें कि भाई कांटों के बीच में भी मुस्कुराया जा सकता है। फिर कोई जो एक आयुर्वेद को जानने वाला होगा वो कहेगा फूल में ये गुण है, कांटे में ये है, डंठल में ये गुण है, पत्ते में ये गुण है, वो उसका कोई औषधीय बेनिफिट बता देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति उसका कहेगा कि भाई मुसीबतों में भी घबराना नहीं है, ऐसे ये कह रहा है। तो एक ही चीज के अनंत अर्थ हो सकते हैं। एक छोटा परमाणु है, उसको भी 100% उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। वो भी अपने आप में अनंत ही है। ये सारी सृष्टि तो अनंत है ही है। इस सृष्टि का एक एक कण भी अपने आप में अनंत ही है। आज तक पता नहीं लगा कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो घूमते कैसे हैं, उनको गति कौन दे रहा है, आज तक भी नहीं पता। तो बताओ, एक छोटा सा परमाणु का रहस्य भी जान नहीं सकते। जिस शरीर में हम वर्षों से रह रहे हैं, इस शरीर के सिस्टम को हम नहीं जानते। हम खाना खा के कुछ तो चबाते भी नहीं है, ऐसे आधा चबाया हुआ ही डाल देते हैं नीचे। अब उसके बाद वो खाना कहाँ गया, उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू हुआ शरीर में, किसने वो शुरू किया, उसका कैसे रस बना, कैसे उसमें वो पका, पक्वाशय में कैसे गया, आंत में कैसे गया, उससे क्या क्या बना, किस किस अंग प्रत्यंग को कितना मिला, कुछ नहीं पता हमें। तो कितना रहस्य है। सबसे जटिल मशीन है ये शरीर इस सृष्टि की। और इस शरीर में भी फिर एक एक अंग अपने आप में बहुत जटिल है। हार्ट कितना जटिल है, लीवर, किडनी, फिर सबसे जटिल मस्तिष्क, जिसमें ऋषियों ने तो देखा समाधि में, तो उन्होंने तो बता दिया 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। अब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो नहीं देखा, बोले इतनी तो नब्ज नहीं है। तो उन्होंने वहां पर बता रखा है कि वो वास्तव में इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं कि आंखों से नहीं देख सकते आप। जैसे सूर्य की रश्मियां हैं कि नहीं है, बाहर हम जाते हैं तो सूर्य की रश्मियां हैं कि नहीं बाहर हैं, लेकिन क्या हम देख पाते हैं। पर हम नहीं देख पाते तो ये तो नहीं कह सकते कि है ही नहीं सूर्य की रश्मियां। तो ऐसे हमारे मस्तिष्क में भी इतनी सूक्ष्म
नाड़ियां हैं कि उनको हम देख भी नहीं पाते, पर वो काम कर रही हैं हमारे सिस्टम में, और उन्हीं के अंदर ब्लॉकेज आते हैं जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं। तो वो जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं उन्हीं के अंदर ब्लॉकेज आते हैं पहले, और उससे फिर स्थूल नाड़ियों में आके फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो ध्यान, उपासना आदि से वो ब्लॉकेज अपने आप हट जाते हैं। तो इसलिए बताया जाता है ना कि भाई सबसे बड़ी औषधि क्या है कि व्यक्ति शांत रहे, प्रसन्न रहे, निर्भर रहे, निर्द्वंद्व रहे, निर्वैर रहे। ये सबसे बड़ी औषधि है। आज सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कुछ रसायन बता रहे थे, तो उनमें सबसे पहला बताया योग रसायन, यही योग है। तो इतना वैविध्य है इस सृष्टि में कि हम अपने एक शरीर को भी पूरा पूरा नहीं जान सकते हैं। डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, जिनका काम ही शरीर विज्ञान का है वो भी नहीं जानते। वो कहते हैं जितने हमने ब्लड में कितने तत्व हैं जो हमने खोज लिए, वो तो 1/4 भी नहीं है। उससे 3 गुना ज्यादा तो तत्व जो जिनको हम जानते ही नहीं हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और यही सच्चाई है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर वस्तु एक कण अपने आप में पूर्ण है, और पूर्ण है और अनंत है। दूसरी बात ये है, एक छोटा सा परमाणु भी आप उसको पूरा पूरा नहीं जान सकते। तो इसीलिए तो उसको कहा कि सब ऋषियों का एक ही उत्तर है कि भाई हम उसको नहीं जान पाए। इतना ही जाना कि उसको जाना नहीं जा सकता है, बस इतना ही जाना। जो ऋषियों का ज्ञान है, तो सब ऋषियों ने यही बताया कि हम उसको नहीं जान सकते हैं, उसका स्वरूप अनंत है। बस इतना ही हमने जाना, और इतना जान करके हम तो धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, इतना जान के कि हम उसको नहीं जान सकते। लेकिन ये बात भी ऋषि ही कह सकता है। हम कहें कि ठीक है जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम भी बोल देते हैं कि हमने उसको नहीं जाना क्योंकि वो अनंत है, तो हम तो धन्य हो गए बस इससे। वो भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो अनंत है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो शांत है। हम तो हमको ही नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते हैं। हम तो कोई दूसरी ही दुनिया में जीते हैं, इस वाली दुनिया में प्रवेश ही नहीं किया हमने अभी। तो हमारी एक विचारों की दुनिया है, उसमें हम जी रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी किसी कोई बिरले व्यक्ति के मन में आता है कि थोड़ा अंदर भी देखो, ये अंदर वाली दुनिया कैसी है। तो कोई एक आध उधर मुंह करता है, नहीं तो सब ठीक है, खुश हैं, मस्त हैं अपने बाहर वाली विचार वाली दुनिया में। और कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी जी। प्रभु श्री राम जब वन की ओर गमन कर रहे होते हैं तो उनके पास एक माता पिता की आज्ञा होती है, और दूसरी तरफ जो उस निर्णय से जो राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है, मतलब कर्तव्य बनता है कि उनको प्रभु श्री राम जी देखें। तो क्योंकि प्रभु श्री राम जी के लिए प्रजा जो है सर्वोपरि है, तो वो वहाँ पर माता पिता के ही निर्णय को सर्वोपरि क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था भी उनको जो है संभालना उनकी जिम्मेदारी उस टाइम बनती थी। जी। तो यहाँ पर मतलब कि प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है कि भाई इतने सारे जो विज्ञजन हैं उनको मनाने के लिए गए हैं, वो भी धर्मात्मा लोग हैं, ऐसे तो कोई है नहीं कि ऐसे ही द्विज हैं, विद्वान हैं, तपोवृद्ध भी हैं उसमें। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, हर व्यक्ति के जीवन में ना वो किसी एक चीज को प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। अब जैसे ये प्रश्न कोई आपसे पूछे कि ठीक है भैया, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना ठीक है, लेकिन आपके यहाँ गुरुकुल में आने से आपके माता पिता को कितना कष्ट हुआ, कितने माता पिता रोए, कितने समाज के लोगों से आपके माता पिता को ताने सुनने पड़े, अभी भी सुनने पड़ रहे हैं।
तो क्या आपका ये फर्ज नहीं है, जिस माँ ने अपना अमृत जैसे दूध पिला के आपको पाला, आपको पैदा करने में इतने कष्ट उठाए, इतने अरमानों से आपको स्कूल में भर्ती करवाया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, और क्या क्या आपके बारे में योजनाएं बनाई होंगी कि जब हमारा पुत्र बड़ा होगा तो हमें इतने सुख देगा, तो आपने उन सब भावनाओं को रोंद करके और आप यहाँ आकर के अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, तो क्या आपको वापस नहीं लौट जाना चाहिए? ये प्रश्न शंकराचार्य जी के भी सामने आए, क्योंकि उनके पिताजी तो थे नहीं, अकेली माँ ही थी, कोई भाई बहन भी नहीं था दूसरा जो उनको संभाल सके, और वो 8 ही वर्ष में कह रहे कि मेरे को सन्यासी होना है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि अपनी माँ को भी तो संभालें, क्योंकि उसका और कोई सहारा भी नहीं है। अब ये प्रश्न महात्मा बुद्ध के ऊपर भी उठता है कि भाई उनको अध्यात्म मार्ग पे ही चलना था, तो शादी क्यों की, और शादी भी कर ली थी तो बच्चा पैदा क्यों किया? तो क्या पत्नी और पुत्र के प्रति फर्ज नहीं है उनका? तो देखो, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक चीज को प्रायोरिटी पे रखता है, प्राथमिकता, कि भाई मेरा जीने का उद्देश्य, प्रथम लक्ष्य ये प्रश्न भगत सिंह के सामने भी था। उनकी माँ इतनी परेशान हो रही है, सब लोग अगर वो जीते और भी इस तरह के कोई अपराध नहीं करते, असेंबली में जाके वो बम नहीं फेंकते, वो तो उन्होंने फेंका था, खैर इन्होंने नहीं फेंका था, उधम सिंह ने। तो अगर ये इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते जिससे कि ये पकड़े जाएं, तो बोले भी आप इससे भी ज्यादा उपकार कर सकते थे, घर भी देख सकते थे, देश भी देख सकते थे। तो ये प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है। मुख्य बात यह है कि जिसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है, उसके सामने फिर सारे कर्तव्य गौण हो जाते हैं। तो श्री राम जी के जीवन की एक ही प्रतिज्ञा है कि वो अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखेंगे। तो इसलिए फिर अब उनकी प्रतिज्ञा के आगे पीछे बाकी सारी चीजें फिर गौण हो जाती हैं। उन्होंने एक ये सोच लिया कि भाई मेरे कारण यदि मेरे पिता असत्यवादी बने, प्रतिज्ञा तोड़ने वाले बने, ये जीवन में नहीं जी सकता हूं। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य प्रतिज्ञा बनाऊंगा उनको। और उनके पिता ने भी उसको सहन किया। ये तो पिता भी तोड़ सकते थे प्रतिज्ञा कि भाई ठीक है, जिसको जो कहना है कहें, मैं श्री राम को वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। ले सकते थे निर्णय। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर वचन दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा। तो ये हम किसी के भी जीवन के ऊपर ये प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके चित्त की स्थिति को, उनके लक्ष्य को, उनके जीवन की प्राथमिकता को वो ही पहचान सकते हैं। अब हो सकता है आपको हजारों लोग गलत सिद्ध कर दें, लेकिन आपको पता है कि आप अपने आप में ठीक हैं। लेकिन आप ये बात, आप अपने आप में ठीक हैं, ये तब सिद्ध कर पाएंगे कि जो लक्ष्य आपने लिया है उसमें आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। वरना तो फिर उन लोगों का कहना ही ठीक होगा। भाई आप यहाँ आ गए और इस मार्ग पे चलने का प्रयास एक भी नहीं करते हैं, इसका साधन यदि नहीं करते हैं, तो फिर तो उन लोगों का कहना ठीक ही है।